हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे इकोनॉमिक्स अब नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, और उसी सीरीज़ में ये आज थर्ड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है, होपफुली आपने उन दोनों को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखिए, जहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्लास 12 का सिलेबस क्या है, कैसे उसको अप्रोच करना है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट वीडियो जो नेशनल इनकम से रिलेटेड थी, वो हमने पिछले वीडियो में कवर करा, बिल्कुल बेसिक और इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखी। आज हम शुरू करने वाले हैं वीडियो नंबर 3 जो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि क्लास 11th एंड 12th से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप इन वीडियो को देख के अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो आज हमें क्या देखने वाले हैं बेसिकली आपको पता है कि नेशनल इनकम 10 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से 6 मार्क्स ये आपका न्यूमेरिकल लेता है। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाने से पहले आज हम बेसिक्स करने वाले हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका बेसिक्स होता है ना। इंग्लिश पढ़ने के लिए अल्फ़ाबेट पढ़ना पड़ता है, इसी तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक्स पढ़ना है। तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, तो इनके लिए तो हम सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे, बट आज हम बेसिक्स डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम पे आगे बढ़ने से पहले। तो क्या है बेसिकली समझिए, बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। तो हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन समझ चुके हैं, नेशनल इनकम क्या होता है ये पता है हमें। अब बेसिक एग्रीगेट का मतलब होता है, इसके ऐसा समझ लो कि नेशनल इनकम है और उसके भाई यही हैं बेसिक एग्रीगेट, इनसे मिलते जुलते और टर्म्स। ठीक है, तो आपकी बुक में टोटल जो आपको पढ़ने हैं, ये टोटल एग्रीगेट्स हैं 8 एग्रीगेट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप पढ़ना सीखिए इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक, और टोटल ये 8 होते हैं, तो उसको आप 4 और 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आप ये 4 शुरू के जो देखेंगे और नीचे वाले 4 ये सेम है। ठीक है, बट फर्क क्या है कि ये 4 को हम डिफाइन करते हैं एट मार्केट प्राइस, और सेम इस 4 को डिफाइन करते हैं एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है ये देखिए आप। पहले मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको मैंने शॉर्ट में बोल दिया जीडीपी। ये है क्या, पहला जी, फिर डी, फिर पी। ठीक, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। इसको कैसे पढ़ते हैं भाई, पूरा ऐसे पढ़ेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ आ रहा है क्या? इसी तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये 8 एग्रीगेट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसका यूज़ कहाँ होगा, आप समझ आएगा आपको कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेशनल इनकम में, तो आपको समझ आएगा इसकी एप्लीकेशन क्या है। बस आप अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये एग्रीगेट्स है, उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि इनकी जो ये पोजीशन है, आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये 3 प्लेसेस पे है, 3, और ये मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे शो कर रहा है ना, यानी फर्स्ट प्लेस, सेकंड और थर्ड प्लेस। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ऐसा होता है ना कि इनके एग्रीगेट को आपको चेंज करने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं चेंज करने के लिए, मतलब कि कभी ना आपको जीडीपी एफसी दे देंगे और बोलेंगे कि आप निकालो जीडीपी एमपी। बात समझ रहे हैं? कभी आपको दे देंगे जीएनपी एफसी और बोलेंगे कि एनएनपी एमपी निकालो। तो कैसे निकाल पाएंगे आप? जब निकाल पाएंगे जब आपको पता होगा कि इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, यानी ये जो 8 एग्रीगेट हैं ये आपस में कैसे रिलेटेड है, वो पता होगा जब आप कर पाएंगे। तो वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ, राइट। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि इनकी पोजीशन कैसे होती है। तो इनकी 3 पोजीशन बनती है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिया एनएनपीएफसी। इसको कैसे पढ़ेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इनकी 3 पोजीशन है, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये फैक्टर कॉस्ट। तो इस सब में यही है 8 एग्रीगेट में, यस बिल्कुल यही है। आप देखेंगे कि ये जो थर्ड पोजीशन है वो फिक्स है प्रोडक्ट से, सब में है ना। बाकी चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी कहीं पे यहाँ पे ये आपका आ रहा है ग्रॉस और कहीं पे आ रहा है आपका नेट। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, कहीं आपका आ रहा है नेशनल और कहीं आपका आ रहा है डोमेस्टिक, और यहाँ पे चेंज हो रहा है, कहीं आपका मार्केट प्राइस आ रहा है और कहीं आपका फैक्टर कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वाला जो एन है, ये वाला एन है नेट के लिए और ये वाला एन है जो नेशनल के लिए। ठीक, यानी पहले वाले प्लेस पे अगर कोई एन आ रहा तो उसको नेट बोलेंगे और दूसरे वाले प्लेस पे कोई एन आ रहा तो उसको नेशनल बोलेंगे। तो बात ये है कि ये सारे के सारे आपस में रिलेटेड है। बात समझ रहे क्या? ये सारे के सारे आपस में रिलेटेड है। आपको क्या करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप को देखना है कि ये जी एन के साथ कैसे रिलेटेड है, ये जी एन के साथ कैसे रिलेटेड है, ये एन डी के साथ कैसे रिलेटेड है, ये मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट कैसे रिलेटेड है। अगर आप ये पता कर पाएंगे तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इनको चेंज कर पाएंगे, यानी ग्रॉस को नेट में चेंज कर पाएंगे, नेट को डोमेस्टिक में चेंज कर पाएंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझना है इनके रिलेशनशिप को। ठीक है, तो रिलेशनशिप देख लेते हैं इनके बीच में। तो पहला रिलेशनशिप पहले पोजीशन के लिए क्या था भाई, एक था ग्रॉस और एक था नेट। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है देख लो। आप एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है।
लेट्स से कि आपने एक फ़ोन खरीदा 10,000 का, ठीक है। अब 10,000 का जब फ़ोन खरीदा आपने तो यूज़ करा इसको आराम से 1 साल के लिए, ठीक है। अब आप क्या करा आपने कि 1 साल हो गया और आपने अपने फ्रेंड को बेचने के लिए सोचा कि बेच देते हैं, नया फ़ोन ले लेंगे। अब क्या हुआ कि जब आप अपने फ्रेंड को बेचेंगे तो क्या वो आपका फ़ोन कितने में खरीदेगा आपका फ्रेंड? 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से कम? ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा 10,000 से कम। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 8,000 में आपने बेच दिया फ़ोन। अब मेरा सवाल आपसे कि ये 2,000 कहाँ गए? ये 2,000 कहाँ गए बीच वाले? यस, तो ये 2,000 सर, अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2,000 डेप्रीशिएशन है, ठीक है। क्या मतलब यार, एक आपके पास असेट थी फ़ोन जिसका आपने यूज़ किया, और वो यूज़ करने के बाद 1 साल यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ कम होगी ना। यस, कम होगी, और वैल्यू कम होना ही क्या होता है? उसकी वैल्यू का कम होना ही डेप्रीशिएशन कहलाता है, राइट। यानी फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो यही वाली बात है भाई, जो ये वैल्यू होती है ना शुरू वाली, इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। कोई भी वैल्यू है उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू, और जब वो डेप्रीशिएशन माइनस करके आती है उसको बोलते हैं नेट वैल्यू। क्लियर होगी बात? तो अब आपसे कोई भी पूछेगा ग्रॉस और नेट में किसका लेना देना होता है, तो भाई होता है डेप्रीशिएशन का लेना देना, ठीक। अब समझना कि ग्रॉस होता है एक्चुअल वैल्यू और नेट होता है डेप्रीशिएशन माइनस करके, क्योंकि आपको नेट से समझ भी आ रहा है, नेट यार कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ होगा। तो क्या फंडा हुआ भाई? सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मेरे को कोई भी ग्रॉस वैल्यू है और पूछे कि नेट वैल्यू पता करना है तो मैं क्या कर दूंगा? फटाक से डेप्रीशिएशन माइनस। और अगर मेरे पास नेट वैल्यू गिवन है और मेरे को जाना हो डेप्रीशिएशन पे, सॉरी ग्रॉस पे, तो मैं क्या कर दूंगा? प्लस डेप्रीशिएशन। तो ये रिलेशनशिप को ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक। अब आ जाओ सेकंड पोजीशन के लिए। उससे पहले ये जरूरी है आपको जानना कि डेप्रीशिएशन के भाई इतने सारे नाम होते हैं, ठीक। क्वेश्चन में आपको डेप्रीशिएशन लिखा नहीं मिलेगा, उसके अलावा ये नाम भी लिखे हो सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा आपको नाम दिखेगा आपके क्वेश्चन में नेशनल इनकम के टाइम, वो ये नाम है, इसको ध्यान में रख लो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट। ईजी है ये, क्यों है इसका नाम ऐसा? तो देखो भाई, कंजम्पशन का मतलब कंज्यूम करना, फिक्स एसेट मतलब आपकी असेट्स। तो आप अगर अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस असेट को, उस कैपिटल को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, जब भी तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए इसको हम डेप्रीशिएशन भी बोलते हैं। और ये तीन और नाम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डेप्रीशिएशन के अदर नाम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रख लो, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब भाई वो डेप्रीशिएशन अकाउंट भी इसलिए बनाते हैं ताकि हम उस जो असेट है उसको हम रिप्लेस कर सकें, है ना, एक टाइम के बाद, इसलिए करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, है ना, डेप्रीशिएशन इसलिए कम कम करते जाते हैं ताकि एक टाइम आएगा कि कुछ पैसे निकल जाएंगे डेप्रीशिएशन के नाम के और फिक्स एसेट को हम दोबारा चेंज कर पाएंगे। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, इसका मतलब क्या है कि आप कैपिटल को कंज्यूम कर रहे हो, उसकी बदली का अलाउंस, उसकी बदली का भत्ता, राइट, उसकी बदली का कुछ पैसा जो आप निकाल के रख रहे हैं ताकि आप बाद में डेप्रीशिएशन के नाम का यूज कर सके उसको, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। क्लियर होगी बात? अगर ये तीन सही से समझ भी नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप कॉमर्स के नहीं है तो मे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट कॉमर्स के तो आप जल्दी से समझ गए होंगे। मेन मुद्दा यही था, डेप्रीशिएशन और ये इनको समझना, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। जो सेकंड पोजीशन है भाई, ये सबसे इजी है, सबको पता चल जाता है सेकंड पोजीशन के लिए। डी और डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फ़र्क होता है हमने डिस्कस भी करा है। तो भाई देखो, विद इन द कंट्री बात हो रही है तो डोमेस्टिक, और बाहर के कंट्री से भी आने वाले पैसों को भी जोड़ देंगे तो नेशनल। इनके बीच में क्या फ़र्क होता है? यस, डिस्कस किया हमने, नफिया या नफीफा या एनएफआई, कुछ भी बोल दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? तो अगर भैया अगर बात है डोमेस्टिक की, घरेलू इनकम है, तो उसमें मेरे को नेशनल पे जाना है तो मैं क्या कर दूंगा? एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगा। क्लियर? अगर नेशनल है तो मेरे को अगर डोमेस्टिक पे जाना तो मैं क्या कर दूंगा? एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दूंगा। तो ये है सेकंड रिलेशनशिप, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। क्लियर? अब आ जाओ भाई थर्ड वाले रिलेशनशिप पे, बट उसके पहले थोड़ा सा एनएफआईए के बारे में जान लेते हैं। भाई एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है भाई? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको एनएफआईए की वैल्यू दे ही दे, तो नहीं देगा तो क्या करना है सर? देखो सिंपल है भाई, अब इंडिया में लोग काम कर रहे हैं बाहर वाले, तो ऐसा भी तो है कि इंडिया वाले लोग भी कहीं बाहर काम कर रहे हैं। यस, तो क्या करना है? फ्रॉम -2 कर देना है। फ्रॉम -2 का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में फ्रॉम 2 नहीं होगा, वो होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो पैसा आया बाहर से माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैं क्या बोल रहा हूँ, और माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी बाहर से जितना पैसा आया उसको लिखो, फिर माइनस कर दो जितना इंडिया से बाहर पैसा गया। तो एक और तरीका है एनएफआईए निकालने का, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनाना हो टफ, दिमाग खराब हो एग्जामिनर का, तो भैया एनएफआईए का तीसरा तरीका है कि ये 3 कंपोनेंट को ऐड करो और एनएफआईए आ जाएगा, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट क्या है जल्दी से देख लेते हैं। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज,
यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नेट होना चाहिए, जो इंडिया में काम कर रहे हैं फॉरेनर उनका उनका पैसा, और जो इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं उसका पैसा, उसका नेट कंपनसेशन ले लो, फिर प्लस कर दो उसमें नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी भाई आप ऐसे सोचो कि लोग फॉरेनर से कैसे पैसा कमाते, फॉरेन में जाके कैसे पैसा कमाते हैं, या तो काम कर रहे होंगे कहीं पे, यस, या तो कहीं बाहर में प्रॉपर्टी खरीद ली होगी, या कहीं पे बिजनेसमैन होंगे, या वो अपने पैसे बचा के कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, नेट रिटेन अर्निंग। तो तीनों को ऐड करके भी आप NFIA निकाल सकते हैं। तो ध्यान रख लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला हमारा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है और रटना नहीं है, कुछ समझना है इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक कंपनी है, मान लो लेट्स से इकोनॉमी ही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए समझाने के लिए, और उस इकोनॉमी ने क्या करा है कि 1000 का गुड प्रोड्यूस किया है, दैट इज फाइनल गुड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने प्रोड्यूस किया है, अब कंज्यूम करने के लिए ये होगा, ठीक है। ये बनाया होगा तो इसमें 4 चीज़ें लगी होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सही यस या नो? यस, बिल्कुल लगा होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 20 रुपये वेज वाले ने ले लिए, ठीक है, फिर 20 रुपये रेंट वाले ने ले लिए, और 30 रुपये इंटरेस्ट वाले ने ले लिया, और 30 रुपये प्रॉफिट में बट गया। बात समझ आई? तो जोड़ना कितने हो गए टोटल? ये 100 हो गए। तो ये 100 रुपये का बाइफरकेशन हो गया। अब आप गए मार्केट में, इस प्रोडक्ट को बनाया तो मार्केट में तो जाएंगे ना, बिल्कुल मार्केट में गए तो मार्केट में प्रोडक्ट कितने का बिकेगा 100 का तो नहीं बिकेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा का बेचोगे, तो ये हो गया 120, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि ये मार्केट में जो बिक रहा है ये प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, तो ये 20 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ये क्या है? सोचो तो जरा। तो बच्चे जनरली क्या बोलेंगे, सर ये 100 का प्रोडक्ट होता है, हम 120 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा 20 रुपये। जी नहीं, 20 रुपये ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट हम ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, अगर ध्यान होगा आपका, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट तो ये 100 में ऑलरेडी ऐड है। तो सर और क्या ऐड होता है? तो दूसरी चीज़ होती है, ध्यान में होगा आपको, कि कभी भी प्रोडक्ट गोडाउन से बाहर निकलता है तो क्या ऐड होता है उसमें? ये टैक्सेस। क्या ऐड होता है भाई? टैक्सेस। तो ये क्या है? टैक्सेस है। यानी हमें क्या पता चला, एक चीज पता चली कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में लेना देना है टैक्स का। और सिर्फ टैक्स का लेना देना नहीं होता, किसका लेना देना होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। किसका लेना देना होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। सर अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देखो, है तो इनडायरेक्ट टैक्स, उसके आगे लग गया नेट, यानी कुछ ना कुछ चीजें माइनस होगी। तो आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है, तो उसके लिए लगा दिया IT। और गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट कुछ छूट भी देती है, इसको बोलते हैं सब्सिडी। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा NIT। क्लियर हो गई बात? तो लेना देना समझ आ गया। जो फैक्ट्री में बनता है उस तक का कॉस्ट उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, और जब मार्केट में जाता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक भाई, अब देखना क्या है भाई, मार्केट प्राइस पे है गुड्स, अब आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो NIT प्लस करे माइनस, यस NIT कर देंगे माइनस। और है गुड्स फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर से निकल के मार्केट पे जाएगा, तो NIT प्लस करे माइनस, प्लस कर देंगे। तो ये रिलेशनशिप भी ध्यान रख लेंगे आप, ठीक है। अब आ जाओ आगे भाई, इसको देख लो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर? इसको ध्यान में रख लेंगे। अब आ जाओ भाई, सिखा देता हूं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है, चेंज इन एग्रीगेट्स। यानी जो 8 एग्रीगेट पढ़े ना आपने, उसमें से आप किसी भी एग्रीगेट को चेंज कर सकते हैं इन तीनों रिलेशनशिप को समझ के, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है उसको रखो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे को NNPFC निकालना है, ठीक। और जो चीज़ मेरे को गिवन है मैंने रखा उसको राइट साइड पे। ये मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, बोला कि भाई GDP MP का यूज़ करके आप NNPFC निकालो। ध्यान से देखना करना क्या है। पहले मैंने देखा इनकी सूरत, भाई ये इन दोनों मैच नहीं हो रहे, ये है G और ये है N, तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। तो मैंने क्या करा कि ये G ग्रॉस होता है और मेरे को करना है इसको चेंज नेट पे, है ना। बिल्कुल भाई, ग्रॉस को नेट पे चेंज करना है। और हमने अभी अभी पढ़ा कि ग्रॉस और नेट में क्या लेना देना है, सर ने बताया डेप्रीशिएशन का। यस, तो ग्रॉस और नेट में डेप्रीशिएशन का लेना देना है, तो ग्रॉस से नेट में जाना है। अब डेप्रीशिएशन प्लस करूँ कि माइनस? दिमाग लगाओ भाई, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रीशिएशन होता है माइनस। क्लियर हो रही है बात? तो मैंने कर दिया माइनस डेप्रीशिएशन इस तरीके से। फिर क्या देखा मैंने भाई, ये तो ठीक है कि इसकी हालत इसकी चेंज कर दी हमने G से N पे। अब दूसरा क्या चेंज करना है? D से N पे, यानी यहाँ पे डोमेस्टिक वहाँ पे नेट, यानी डोमेस्टिक से नेट पे जाने का लेना देना क्या है भाई? डोमेस्टिक और नेट में NFIA। अब डोमेस्टिक से नेट में जाना है तो प्लस करूँ माइनस करूँ NFIA? यस, डोमेस्टिक है, नेशनल पे जाना है तो NFIA प्लस कर देंगे। समझ आई बात? लास्ट देख लो, लास्ट का भी क्या पंगा है भाई, लास्ट है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और जाना है आपको फैक्टर कॉस्ट पे, यानी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या लेना देना होता है? NIT। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT प्लस करे माइनस, NIT कर देंगे माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन एग्रीगेट। आप कोई से भी एग्रीगेट को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब इसी को क्या बोलते हैं याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं?
एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम क्या बोलते हैं इसको। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि नेशनल इनकम को एग्रीगेट में शो करके बताओ तो कैसे बताओगे, एनएनपीएफसी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो कभी भी एनएनपीएफसी लिखा हो तो उसका मतलब ही क्या होता है, नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी एक बार और बता रहा हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सेकंड देख लो, डोमेस्टिक इनकम। इसको डोमेस्टिक इनकम क्यों बोलते हैं अभी देख लेना। सिंपली है क्या कि एनडीपीएफसी को चेंज करना देख लेते हैं पहले, है ना। एनडीपीएफसी आपको वो निकालना है और आपके पास क्वेश्चन है एनएनपीएफसी। क्या करोगे, देखो एन तो सेम दिख रहा है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे एन है डिफरेंस, यहाँ पे है डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करूँ, यस प्लस या माइनस एनएफआई, वेरी गुड, माइनस कर देंगे एनएफआई, बाकी तो फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो जो ये निकलता है एनडीपीएफसी, इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। जैसे नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी बोलते हैं और एनडीपीएफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। यानी कभी क्वेश्चन में एनडीपीएफसी बोल रहा है तो समझ जाना डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात कर रहा है, या कभी एनएनपीएफसी बोल रहा है तो समझ जाना नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा है, या नेशनल इनकम बोल रहा है तो समझना एनएनपीएफसी निकालना है, और डोमेस्टिक इनकम बोल रहा है तो समझना एनडीपीएफसी निकालना है। ठीक है, अच्छा सर, तो इसके अलावा जो 6 एग्रीगेट बच गए उनके भी कुछ नाम है क्या, जैसे जीडीपी, एमपी, इसका कुछ नाम होता है क्या? नहीं जी, इसका कुछ स्पेशल नाम नहीं है। जैसे नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम की तरह कोई नाम नहीं है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो भी 6 के 6 एग्रीगेट बच गए। ठीक, अच्छा भाई, ये हो गया, आपने समझा दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब क्या करना है आपको भाई ट्राई करना है, ट्राई बट डोंट क्राई। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई करो, कमेंट करना सारे के सारे क्वेश्चंस को। मैं इसके आंसर्स को पिन कर दूंगा, और अपने आप से भी खुद क्वेश्चन बनाओ ताकि इतनी प्रैक्टिस करो ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन है क्या। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं, ये आपको पास क्या है, गिवन, आपको निकालना है ये जीडीपी एमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, एनडीपीएमपी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एनएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। अब इसमें क्या करना है, दिमाग लगाना है, प्लस माइनस करना है, जो भी दिमाग लगाओ। डेप्रीशिएशन को प्लस माइनस करना है, एनएफआईए को प्लस माइनस करना है, एनआईटी को प्लस माइनस करना है। दिमाग लगा के चेंज करना और आंसर पिन करना कमेंट में। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।